सवाल जिसको लेकर आगे बात करेंगे, कंगना पर यह विवादित बोल, मतलब कांग्रेस का सेल्फ गोल। डिफेंसिव कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है, बचाव नहीं कर पा रही है बीजेपी की आक्रामकता के सामने। विजय जी, जिस तरह का पोस्ट था वो जाहिर तौर पे उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बहुत खराब था, वो खराब बैड था। टेस्ट। और सुप्रिया जी ने आकर उसको डिलीट कर दिया, वो भी अच्छी बात है तुरंत। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन वो इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है कि ये उनका ट्वीट नहीं था, क्योंकि वो अकाउंट उनका है तो वो अकाउंटेबल उसके लिए। हम जानते हैं कि सारे पॉलिटिकल लीडर या सेलिब्रिटीज़ के जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, वो दूसरे ही लोग टीम करती है, लेकिन टीम की एक वो होती है लाइन एंड लेंथ कि वो किस अपने लीडर के साथ कैसे चल रही है, और यदि कोई विवादित या इस तरह की बात हो तो वो उनसे पूछ कर दे। खैर, लेकिन वो हो गया था। अब कांग्रेस के ऊपर तो बीजेपी को ये मौका मिल गया, बड़ा मौका, कि इस तरह की बात हो रही है और इलेक्शन हो रहा है और अभी कंगना जी वहाँ पर आई हैं। अब कांग्रेस किस तरह से इस पर डिफेंस के बाद आगे आ सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले दिनों हम जब भी देखते हैं कि पॉलिटिकल फील्ड में कोई महिला आती है तो उसके सेक्सुअलाइज करने के लिए, उसके कमेंट पर, उसकी सेक्सुअलिटी पर हमेशा कमेंट होते हैं। वो महिला हो, पुरुष हो, पॉलिटिकल पार्टी ए हो, बी हो, सी हो, अब कौन उसको कैसे पिक कर लेता है। बीजेपी ने उसको तुरंत पिक कर लिया और बड़ा मामला बना दिया। हालांकि अब इलेक्शन आते आते ये कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये बीजेपी को तय करना है, लेकिन कांग्रेस के लिए इसमें मतलब कोई ऐसा बात नहीं है जिसकी सफाई दी जा सके। अक्कू जी, फिलहाल तो बीजेपी लग रहा है पूरी तरीके से इस मामले को लेकर आक्रामक, और अभी कंगना को जो हमने सुनाया दर्शकों को, मतलब सिर्फ महिला ही नहीं, उन्होंने मंडी, छोटा काशी की, ये तो मंडी का, छोटे काशी का भी अपमान कर दिया कांग्रेस ने। अक्कू जी, देखिए, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसके तथ्यों पर ना जा करके मैं इसके परसेप्शन और उसके आगे जो होना है इस पर जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की जो भी कभी अगर गलती हो जाती है, चाहे कांग्रेस से हो चाहे समाजवादी पार्टी से हो, उसको लेकर के बहुत बड़े तरीके से और ठीक ठाक तरीके से उठा ले जाती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको वैसे एक अभी बीजेपी के नेता हैं, ठीक ठाक नेता हैं, उनके खिलाफ अगर कोई एक महिला नेत्री आएगी तो उसका भी कुछ ढूंढ लिया जाएगा, काबा करके कुछ हो जाएगा। तो वो इस्तेमाल करने के ऊपर का कांग्रेस या अन्य दल उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, सोशल मीडिया टीम है, वो उसको कर लेती है। और ये बात भी सही है कि ब्लो द बेल्ट तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ ये राजनीति में ये फिर परंपरा बहुत बड़ी हो गई है और बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई कि जिसमें ब्लो द बेल्ट हमला किया जाता है। रामकृपाल सर। रोमाना जी, ये लाइन देख करके बहुत तकलीफ हुई है जी, और वो तकलीफ मतलब घृणा के लेवल तक है। लेकिन मेरा बेसिक सवाल है, देखिए, मैं इसको राजनीति और तात्कालिक इलेक्शन से अलग हट करके देखता हूँ। हमारे समाज में इस तरह की, यानी गंदगी के नीचे गिरना, इससे नीचे गिरा नहीं जा सकता। सवाल इस बात का है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि इस तरह की अगर कोई प्रयास भी कर रहा है तो वो कम से कम सार्वजनिक न होने पाए। ये सोशल मीडिया पर चाहे किसी तरह का रोक लगाई जाए, कल को आप कुछ भी लिख देंगे और कुछ भी आ जाएगा, और फिर उस पर हम मोल तोल करेंगे कि इससे किसका फायदा है, किसका नुकसान है जी। जो शब्द लिखे गए हैं, ईमानदारी से कोई भी शब्द, कोई भी एक 10वीं पास या 8वीं पास बच्चा भी नहीं कभी अपने मुंह से कह सकता है कि इस तरह के शब्द हैं। मुझे शर्म इस बात की आती है कि हम लोग आज इस सेंचुरी में बैठ करके इतना सब कुछ मतलब हम लोग सभी हो चुके हैं। अगर एक कोई आदमी इतनी गंदी गाली दे रहा है, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत ने किया हो या किसी ने उनके बिहाफ पे किया हो जी, कोई ऐसे रोकने का कोई मैकेनिज्म हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये चीजें फुहरता के लिहाज से हर घर में न पहुंचे। अभय सर। देखिए, जो आदरणीय रामकृपाल जी ने जो कहा है, मैं उनकी भावना के साथ बिल्कुल साफ हूँ, बिल्कुल साथ हूँ उसके। और मैं भी चाहता हूँ कि कोई मैकेनिज्म हो। मैकेनिज्म क्या हो ये एक समस्या है, लेकिन मैकेनिज्म होना चाहिए इस तरह की चीज़ों को रोके। अभी मनोज तिवारी जो कह रहे थे, मनोज तिवारी के खिलाफ भी एक चल रहा है और वो एक्स पर ही चल रहा है। जब वो भोजपुरी के कुछ खास तरह के द्वयर्थी गीतों को गाया करते थे और वो पूरा डांस वांस करके, वो उनके खिलाफ भी चल रहा है कि एक ज़माने में ये ऐसा किया करते थे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो जिस बेचैनी के साथ इस बात को सामने ला रहे थे, उसके पीछे एक ये भी पहलू। पर वो कह रहे थे कि फर्क रखना चाहिए, एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी जिंदगी में अभिनय करता हुआ। समर्थन कर रहा हूँ, मेरा कहना है, मैं समर्थन कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि वो खुद भी इस तरह के अटैक के शिकार हैं, इस वक्त पीड़ित हैं वो शायद, इस वजह से वो इतनी, ये मैं कह रहा हूँ, पैशन के साथ उस बात पर। ये हमारे सोशल सिस्टम की प्रॉब्लम है। अभी कुछ दिनों पहले देखा आपने कि राजस्थान में जो पहले सरकार थी उसके एक मंत्री ने कहा कि ये मर्दों का प्रदेश है। उससे पहले आपने देखा होगा कि एक बड़े नेता कह रहे थे कि
लड़के हैं, गलती हो जाती है। फिर तीसरी बात है कि किसी ने कहा, बीजेपी नेता ने या कोई था कि ये हम नचाएंगे उनको, हेमा मालिनी जी को नचा रहे हैं, तो वो एक बनाना अगर आप चाहें भी तो कितना मुश्किल है, वो मुश्किल है ना, नहीं संभव है, सोशल थॉट प्रोसेस को बदलने की लेकिन बात जब है ना। तक आप खुद, हम सब लोग या जो लिखने वाले करने वाले, वो जब तक संयमित नहीं होंगे तब तक कुछ संभव नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।